हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज आप देख सकते हैं अनुपमा आई है ऑडिशन के लिए, सुपरस्टार शेफ के लिए। और जज जज सब अपने कंपटीशन में जो करना था वो डिश अपने सामने रख दी है सबके सामने। और दो जज उसको पसंद कर रहे हैं कि वो बहुत ब्रेव है, अपनी बातें रखती है और अच्छे से करना। यहाँ पर एक जज बोलते हैं नहीं, वो अपना ही गुणगान करती है, मुझे नहीं अच्छा लगा। और इसके बाद अनुपमा वहाँ से सोचती है कि क्या होगा नहीं होगा। और यहाँ पर बनराज बहुत गुस्से में है, पाखी को जो हरकत करते देखा अपने दोस्त के साथ उसको पसंद नहीं आया और पाखी का सामान वामान पैक कर दिया। बोलता है अब यहाँ से तुम इंडिया चुपचाप चले जाओ, टिकट हो चुका है। यहाँ पर पाखी बेशरम की तरह बोलती है आपका पैसा वेस्ट जाएगा, मैं यहाँ से जाऊँगी नहीं, मैं यहीं रहूँगी। इस तरह से और यहाँ पर बारी बारी से सभी के ऑडिशन हुए जा रहे थे और अनुपमा बाहर आ गई क्योंकि उसको बोल रहा कि आपको फ़ोन पर बोल दिया जाएगा आप सिलेक्ट हुई हैं या नहीं हुई हैं। यहाँ तभी सभी यशदीप और सारे स्टाफ के फ़ोन आते हैं, वीडियो कॉल। और अनुपमा से पूछते हैं आपका ऑडिशन कैसे गया कैसे। अनुपमा बोली मुझे जो करना था मैंने कर दिया और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ तक पहुँची और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो सर सभी स्टाफ बोलते हैं ठीक है आप यहाँ से घर चल जाइए, आराम कर जाइए। अनुपमा बोलती है क्यों आराम करूँ, क्यों ना मैं इसे सेलिब्रेट करूँ। तो यहाँ सब बोलते हैं आप ही तो बोले अभी रिजल्ट नहीं आया है। अनुपमा बोलती क्यों छोटी छोटी चीज़ों को नहीं सेलिब्रेट कर सकते हैं। मैं यहाँ तक पहुँची, मेरे लिए वही बड़ी प्राउड की बात है कि मैं यहाँ तक पहुँची। और वो सभी मिलकर एक दूसरे को चॉकलेट खाते हैं और सेलिब्रेट करती है अनुपमा। तभी देखती है किंजल के इतने सारे मिस कॉल आए हुए थे। तो उसके बाद यहाँ पर पाखी अपने पापा से बोलती है मैं कहीं नहीं जाऊँगी। वो बदतमीज तभी बा बोलती है तुम्हारी माँ अनुपमा ही ठीक कर सकती है, उसके हर डांट के से तुम सुधरती हो। 5 साल से वो डांटी नहीं है तो तुम्हें जंग लग गया है, बहुत बदतमीज हो गई हो। यहाँ बनराज को अरे यार बोलती है, बनराज उसको वहाँ डांटता है अरे मुझसे इस तरह की लैंग्वेज से बात मत करना, यार बार मत बोलना, आज के बाद मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। तब यहाँ पर बा बोलती है हम लोगों का मुंह काला करने पर तुल चुकी है, तुम्हें अनुपमा ही सुधार सकती है और कोई नहीं सुधार सकता। अनुपमा आएगी तभी तुम बोलेंगे। तो यहाँ बोलती है अनुपमा कौन होती है, 5 साल से मुझे छोड़ के चली गई थी, सब रिश्ते छोड़ के चली गई थी, वो कौन होती है मुझे बोलने वाली और सुधारने वाली, मैं उनकी बातें क्यों मानूँ। तभी अनुपमा पीछे से आती है और सर पे पाखी की ठोकती है और बोलती है कि तुम जिस तरह से बातें करती हो तुमको शर्म आना चाहिए। तुम्हारे बोलने से मैं माँ कब हूँ कब नहीं हूँ तुम बच्चे नहीं बता सकते हो। यहाँ 5 साल, यहाँ 9 महीने मैंने कोख में रखे, 3 साल गोद में रखे और हज़ारों साल तुम दिल में पड़ी हुई हो और बोलती हो कि माँ क्या होती है। 5 साल जो दिखे तुमको और ये नहीं दिखे कि 5 साल मैं क्यों गायब रही। तुम्हारे पिताश्री ही ने बोले थे कि मेरे सभी रिश्ते को छोड़ दो और तुम यहाँ से चली जाओ। तब तो तुमने आके आगे से नहीं बोला था कि मम्मी को ऐसे नहीं बोलिए। और आज 5 साल का आराग आप रही हो। तुम जैसे लोग बच्चे को तो मैं भी मिलना नहीं चाहती हूँ। मैं बस अंश और परी और ये माही के लिए मैं यहाँ आती हूँ, नहीं तो मेरे यहाँ से अच्छे ठिकाने हैं, मैं अच्छा से सुकून से रह सकती हूँ। यहाँ आना मेरा कोई मतलब मैं ये नहीं करता कि मैं यहाँ आऊँ, लेकिन क्या करूँ मेरी मजबूरी है। मैं प्यार फैमिली के प्यार में पड़ जाती हूँ, बच्चों के प्यार में पड़ जाती हूँ जो आती हूँ और तुम लोगों की ये सब सुनती हूँ। और तुम्हारे बोलने से कुछ नहीं होता। मैं माँ हूँ, जब जी चाहेगा मैं मारूंगी, जब जी चाहेगा डांटूंगी, जब जी चाहेगा तुम्हें जो बोलना है बोलूँगी। जाओ जो पुलिस को बुलाना है अमेरिका की पुलिस को बुला, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम जैसे बच्चे न मतलबी होते हैं, तुम्हारे आगे पीछे घूमे तो माँ है, नहीं घूमे तुमको टोके रोके कोई गलत काम पे तो तुम्हारी माँ माँ नहीं होती है। तुम्हारे हिसाब से मैं कब माँ बनूंगी कब नहीं बनूंगी ये नहीं चलेगा। तुमको जैसा बोला जा रहा तुमको सुनना पड़ेगा। यहाँ पर पाखी बोलती है मैं कोई बच्ची नहीं हूँ सुनूंगी। तो यहाँ अनुपमा परेशान हो जाती है, बोलती है तुम जैसे औलाद भगवान किसी को ना दे, तुम किस तरह की हो। तुम लोग को इतना बोलने पर भी तुम लोग समझ। यहाँ पर सभी खड़े होकर देखते हैं कि किस तरह से पाखी बदतमीज़ी कर रही होती। इतना अनुपमा लेकिन बहुत सुनाई जितना सुनाना था। तभी यहाँ पर बनराज बोलता है ये सुधरने वाली पाखी नहीं है। तो यहाँ पाखी बोलती है कि नहीं मैं तो नहीं जाऊँगी, आप जितना भी कर लो मैं नहीं जाऊँ, मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं छोटी बच्ची नहीं जो आप लोग मेरा कंट्रोल करेंगे, मुझे जो बोलेंगे मैं वही करूँगी। और वो बोल के वहाँ से निकल जाती है। बा उसको ये हरकत से बहुत परेशान हो जाती है। तभी वो अनुपमा बताती है कि मैं तो आई हूँ, बाबू किंजल ने बताया बाबूजी का एक्सीडेंट गिर गए हैं तो चोट लगी है उस वजह से। तो यहाँ पर बताती है काव्या कि हाँ बाबूजी फिसल कर गिर गए थे, उनकी थोड़ी चोट लगी है। और बनराज और तोसू इस बात को छिपा देते हैं, नहीं बताते हैं कि तोसू की वजह से ही गुंडे मारे थे। लेकिन अनुपमा को शक हो जाता है बनराज और तोसू को देखकर। वो समझ जाती है कि ज़रूर कुछ बात है और कुछ बात है जो बाबूजी को चोट लगी है।
और वो वहाँ से चली जाती है बाबूजी के पास, क्योंकि वो लोग तो बता नहीं पाएंगे, फिर सिर्फ नजरें झुकाए रहते हैं। और यहाँ पर आपका बैठे हुए हैं श्रुति और अनुज, और अनुज अपने लैपटॉप पर कुछ लिख रहा होता है, जैसे कि अनुपमा के बारे में ही लिख रहा था कि मैं क्यों ऐसे फंस चुका हूँ। और श्रुति सोचती है कि वो, श्रुति कुछ भी बोलती है वो नहीं सुन पा रहा है, श्रुति समझ रही है वो काम में बिजी है, नहीं सुन रहा है। और यहाँ पर वो अपने कश्मोकश में उलझा हुआ है कि मैं आदिया के लिए आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ, मैं कुछ उन लोगों को 100% नहीं दे पा रहा हूँ। इस तरह से अनुपमा के लिए लिख रहा है। तभी उसको ग्रॉसरी के लिए पैसे चाहिए थे श्रुति को, तो अनुज बोला पर्स में है ले लो। तभी अनुज का पर्स उठाती है श्रुति और देखती है कि उसमें फ़ोटो है जिसमें अनुपमा है, तो वो देखकर ये हो जाती है और अनुज को देखती है और चुपचाप वहाँ पर रख देती है। और अनुज अपने काम में ही लगा रहता है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि श्रुति क्या देखी है नहीं देखी है। और यहाँ पर बाबूजी को देखकर अनुपमा इमोशनल हो जाती है। बाबूजी की पूछती है कि आपको कहाँ चोट लगी। बाबूजी फिसल के गिरे हैं या कहीं पर अटक के गिरे हैं, ऐसे कुछ, कहीं चोट तो नहीं लगा, आप सही तो है, आपको बुखार तो नहीं है। ऐसी बातों में पूछ लेती है कि गुंडे कितने थे, तो यहाँ बाबूजी के मुंह से निकल जाता है 2 गुंडे थे। तो वो बाबूजी बोलते मैं नहीं बन रहा, जो तुसु को मना किए थे नहीं बताने के लिए, तो वो लोग नहीं बताएं। यहाँ पर अनुपमा बोलती है सॉरी बाबूजी, हम लोग के चलते आपको इस उम्र में भी ये सब झेलना पड़ रहा, करना पड़ रहा। तभी बनराज जाता है, बोलता है अनुपमा सही बोल रही है बाबूजी, हम लोग की वजह से आपको बहुत कष्ट हो रहा है, आपको ये सब कष्ट नहीं है, मेरे बेटे के चलते आपको क्या क्या नहीं झेलना पड़ रहा। बाबूजी बोल रहे ज़िंदगी है, उतार चढ़ाव होती रहती है, ऐसी कोई बात नहीं है। तभी बाबूजी पूछते हैं अनुपमा तुम्हारा ऑडिशन का क्या हुआ। अनुपमा बोलती है वो लोग अभी कुछ बोले नहीं है, फ़ोन करेंगे। तो यहाँ पर बनराज बोलता है कुछ नहीं बोलने का मतलब है और तुम सिलेक्ट नहीं हुई हो। तो यहाँ पर बाबूजी बोलते हैं ऐसा क्यों सोचना, नहीं हो कुछ, ज़रूर कुछ और भी बात हो सकता है, अनुपमा सेलेक्ट भी हो सकती है। और बनराज बोलता है चलो मैं जाता हूँ, आपके लिए चाय बना के लाता हूँ, और चला जाता हूँ वहाँ से। और अनुपमा थोड़ा सा ये हो जाती है, तो अनुपमा बोलती है मैं खुश हूँ बाबूजी, मैं आज प्राउड फील कर रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ कि जो जहाँ पहुँची थी वहाँ भी सब कोई नहीं पहुँचते हैं। और ये सब देख कर काव्या, किंजल और डिम्पी बहुत खुश हो रही, मम्मी बहुत दिनों के बाद खुश है आज। तभी अनुज और श्रुति निकले होते हैं बाहर, तभी सिग्नल में गाड़ी रुक जाती है और अनु से पूछने वाली होती है कि तुम्हारे पर्स में जो फ़ोटो कैसे थे। तभी अनुपमा का साड़ी फंस जाता है गाड़ी में, अनुज के गाड़ी में, और सामने खड़ी हो जाती है। अनुपमा साड़ी निकालती है, तभी अनुज और श्रुति देख लेते हैं कि अनुपमा है। जब अनुपमा का नज़र आता है कि हाँ मेरी गाड़ी, अनुज की गाड़ी में ही साड़ी फंसी, और साड़ी निकालने की बहुत कोशिश करती है। अनुज चाह के भी बाहर नहीं निकलता, गाड़ी में ही वो देखता है। तभी श्रुति आती है बाहर अनुपमा का हेल्प करने के लिए, और अनुपमा का हेल्प करती है साड़ी निकालने में। साड़ी निकल जाता है, अनुपमा फिर जाना चाहती है। तभी वो बोलती है कि चलो हम लोग छोड़ देते, तुम्हारे पास बहुत सामान है। अनुपमा बोलती मेरी आदत है, मैं चली जाऊँगी। तो यहाँ पर जब सिग्नल ओपन हो जाता है, जाम लग जाता है, फिर भी श्रुति जिद करती है, तो अनुपमा उसी ये में फिर बैठ जाती है गाड़ी में उन लोग के साथ और चली जाती है। तभी वहाँ पर बोलती है श्रुति कि तुम लोगों का स्पाइसी चटनी तो बंद हो गया ना, अब तुम क्या करोगी, अब तो तुम यहाँ रहोगी नहीं, कितने दिन बेटे बहू के यहाँ रहोगी, तुम तो अब इंडिया चली जाओगी। लेकिन इंडिया जाने के पहले तुम हम लोग की शादी में ज़रूर आना कैटरिंग के काम करने के लिए, और ऐसे हम लोग तीनों को क्लोजर मिल जाएगा और हम लोग आगे जीवन में आगे बढ़ जाएंगे। और इस तरह से बातें कर रही होती है, तुम यहाँ रह कर कैसे रहोगी, यहाँ बहुत एक्सपेंसिव है, जब कुछ काम नहीं करोगी तो यहाँ रह नहीं पाओगी, तुम इंडिया जाना ही तुम्हारे लिए बेटर है। इस तरह से अनुपमा को सुनाती है श्रुति। अनुपमा चुपचाप बैठ कर सुनती है, कुछ नहीं बोलती है कि श्रुति अपने हिसाब से बोले जा रही होती है। तभी अनुपमा वहाँ चुपचाप बैठ कर सुनती है, और अनुज भी समझ रहा है कि अनुपमा को जो बोल रही है अनुपमा को नहीं अच्छा लग रहा होगा। तभी अनुपमा का फ़ोन आ जाता है, और अनुपमा का फ़ोन आता है गुड न्यूज़ के साथ, क्योंकि अनुपमा सेलेक्ट हो जाती है मास्टर शेफ़ के लिए। और अनुपमा का खुशी का ठिकाना नहीं होता है, थैंक यू बोलती है और बताती है कि अगर एक भगवान एक दरवाज़ा बंद कर देता है तो 3 दरवाज़ा ज़रूर खटखटाना चाहिए, ज़रूर एक दरवाज़ा आपके लिए खुल जाता है। और वो खुशी के मार ठिकाना नहीं होता है। ये सुनकर अनुज को भी अच्छा लगता है कि अनुपमा सेलेक्ट हो गई, और उसका फ्लो में बोल देता तुमको कोई हरा नहीं सकता अनु तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो, तुम्हारे खाना खा कर कोई भी आदमी ये हो जाएगा, वो तुमसे प्यार करने लगेगा दोबारा। जैसी वो ऐसा बोलता है तो अनुज और श्रुति ये हो जाते हैं, अनुपमा भी अनकंफर्टेबल हो जाती है कि अनुज कैसे बोल दिए।
तो उसके बाद अनुपमा क्या करे, अब ना समझ नहीं आता है कि और अपनी खुशी तो थी और अनुज भी उसकी खुशी में खुश हो गया था और उसी बहाव में वो बोल दिया था जो नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन उसके बाद अनुपमा बोलती है कि गाड़ी यहाँ साइड में लगा दीजिए, यहाँ मेरा डांस क्लास है, मैं यहीं रुक जाती है और अनुपमा वहाँ उतर जाती है। और उसी के बहाने श्रुति बोलती है कि आप तुम अनुज एक फूल ला दो मेरी फ्रेंड के लिए, मुझे लेना है, और अनुज को फूल लेने भेज देती है श्रुति और अपनी गाड़ी से निकल कर और अनुपमा के पास पहुंचती है। देखती है कि अनुज चले गए हैं तो श्रुति भी वहाँ से निकल जाती है। यहाँ अनुपमा श्रुति और अनुज से मिलकर बहुत ही जाती है, उसको फिर अपने आप को समझाती है कि मुझे ये सब नहीं सोचना है, मुझे सोचना है मैं सिलेक्ट हुई हूँ, सब कैसे खुश होंगे, एसडीएम सर खुश होंगे, सारे स्टाफ खुश होंगे, बीजी खुश होगी, मैं मुझे ये सोचना। तभी श्रुति पीछे से आवाज़ देती है अनुपमा, फिर उसको देखती है और अनुपमा पूछती है कुछ रह गया था क्या गाड़ी में। तो यहाँ पर श्रुति बताती है कि हाँ गाड़ी में तो कुछ रह गया था। तो जब दिखाती है फ़ोटो तो अनुपमा देखती है और यहाँ पर श्रुति बोलती है कि आगे बढ़ने के लिए पीछे की चीज़ें को हटाना होगा, नहीं तो आदमी आगे नहीं बढ़ पाएगा। मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि पीछे की चीज़ के लिए क्लोजर चाहिए और ये सब अब ये फ़ोटो कोई काम का नहीं है तो आप रख सकते हैं। यहाँ अनुपमा को फ़ोटो दे देती है अनुज के पर्स से निकाल कर और अनुपमा वो फ़ोटो देखती है और अपने ही मन में बोलती है सही बात है, आगे बढ़ने के लिए पीछे की चीज़ों को ख़त्म करनी होती है। और ये बोलकर श्रुति वहाँ से चली जाती है और अनुपमा अब वो फ़ोटो हाथ में ले लेती है और अनुपमा कुछ नहीं बोलती है, बोले भी क्या, वो समझ रही है कि हमें, वो भी चाहती है कि हम भी आगे बढ़े, अनुज भी आगे बढ़े, लेकिन ये जो बीते पल उन लोगों को पीछा नहीं छोड़ते हैं और उनकी यादें आ ही जाती है हर वक्त। और अनुपमा यहाँ पर बोलती सही बात है जो श्रुति जी बोली। और आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड बाय बाय।